पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं उन सभी के मन में जो कि एक प्रश्न जो कि हमेशा आता ही होगा कि जो यूट्यूब पर एड्स आती हैं और उनका पैसा जो कि हमारे चैनल पर आता है, तो वो चैनल के पैसे और आपकी पीडीएफ जो बिकती हैं उनके पैसे कहाँ जाते हैं। तो ये जानने के लिए जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो कि लिंक दी गई है, ठीक सेकंड चैनल की, तो उसको भी आप सभी लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं 50% हिस्सा जो कि है हमारे यूट्यूब से जितनी भी पेमेंट आती है उसका 50% हिस्सा ठीक दान पुण्य में लगाया जाता है। और साथ ही कुछ की भी वीडियो रिकॉर्ड होती है, कुछ की नहीं होती है, ठीक। तो इसीलिए जो कि आप सभी लोग सपोर्ट करें। जैसे इस चैनल को आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारे चैनल सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, ठीक। आपको केवल सपोर्ट करना है और शेयर करना है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आप सभी लोग और चैनल को भी ज़रूर से सपोर्ट करें आप सभी लोग। देखिए, अगर हमारे किसी एक शेयर से या एक सब्सक्राइब या सपोर्ट करने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वो जो कि है करना ही चाहिए हम लोगों को। तो आप सभी लोगों से जो कि ये गुजारिश है कि आप सभी लोग भी जो कि है सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। सर्दियाँ आ गई हैं तो ठीक जिस तरह से जो कि हमने वीडियो में और लोगों को जो कि मदद की है, तो आप भी और लोगों की भी मदद इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका सबसे पहले आर्मेचर प्रतिक्रिया। और आज जो कि है ये थर्ड यूनिट का आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपकी फोर्थ यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। इसी के साथ आपकी मशीन पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो देखिए, आज क्या है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया। जब एक आपका अल्टरनेटर के आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब एक अल्टरनेटर के आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या होती है तो उसके चारों ओर एक फ्लक्स का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि उसके चारों ओर क्या होने लगता है, एक फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है जो रोटर फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को प्रवाहित करता है। इस प्रकार आर्मेचर फ्लक्स का रोटर फ्लक्स को प्रवाहित करने की घटना को हम आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है, ठीक। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया फील्ड पोल रोटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को प्रवाहित करता है और अलग अलग पावर फैक्टर के लिए ठीक क्या होता है, अलग अलग पावर फैक्टर के लिए आर्मेचर रिएक्शन का मान जो कि है अलग अलग होता है। अलग अलग पावर फैक्टर के लिए आर्मेचर रिएक्शन का मान अलग अलग होता है। जब अल्टरनेटर का रोटर मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तथा यह फ्लक्स आर्मेचर के साथ लीक होता है, ठीक। आर्मेचर के साथ क्या होता है, लीक होता है। तो क्या होता है, उस आर्मेचर में ईएमएफ होता है और जब आर्मेचर किसी लोड के साथ कनेक्ट होता है तब उसके अंदर करंट फ्लो क्या होने लगता है, करंट फ्लो उसके अंदर होने लगता है और उसकी वजह से आर्मेचर के अंदर एक और फ्लक्स प्रोड्यूस मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। तो जो फ्लक्स आर्मेचर के अंदर उत्पन्न हुआ है उसे आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स रोटर फ्लक्स पर प्रवाह आर्मेचर आपका क्या है, रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर आपका आर्मेचर पर लोड पर निर्भर करता है। आर्मेचर जो रिएक्शन है आपका वो आर्मेचर के लोड पर निर्भर करता है, ठीक। ये लोड तीन प्रकार के जो कि हो सकते हैं। पहला आपका होता है रेजिस्टिव लोड, ठीक, रेजिस्टिव लोड। दूसरा होता है आपका इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स, ये आपका मेन फ्लक्स, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, जब लगा लोड प्योरली आपका रेजिस्टिव होता है तो उसे जो कि है हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कि आपके लिए लिखा गया है। देखिए, इसके बाद आप इसका जो कि इस तरह से चित्र बना सकते हैं। रोटर की वजह से उत्पन्न फ्लक्स मेन फ्लक्स कहलाता है। देखिए, रोटर की वजह से जो आपका फ्लक्स उत्पन्न होता है उसी को हम जो कि है मेन फ्लक्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके आगे आप इस तरह से जो कि डायग्राम बनाएंगे, ये है आपका फाई एफ, ये है फाई आर, ठीक। ये है आपका ई, ये यहाँ पर धारा कौन सी भी रही, आई ए, और यहाँ पर ये आपका क्या है, फाई ए आर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर फाई ए आर जो आपका है वो है आपका आर्मेचर फ्लक्स, ई है उत्पन्न ईएमएफ, लोड कनेक्ट
करने पर आर्मेचर धारा IA प्रवाहित होती है। ठीक, IA आपकी देखिए प्रवाहित होती है ठीक, तथा ठीक IA उत्पन्न वोल्टेज आर्मेचर IA उत्पन्न वोल्टेज E के फेज में होगा। आर्मेचर धारा प्रवाहित होने से आर्मेचर फ्लक्स फाई AR उत्पन्न होता है और AD रेजिस्टिव, इसलिए लीड या आपका लैग नहीं होता है। ठीक, क्या होता है, आपका लीड या लैग नहीं होता है। ठीक, IA समानुपाती होता है किसके, फाई AR के। IA आपका समानुपाती होता है किसके, फाई AR के। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि आर्मेचर फ्लक्स हमारा क्या था, फाई AR। आर्मेचर फ्लक्स फाई AR मेन फ्लक्स फाई F पर प्रवाहित आपका प्रभाव डालता है। यही आर्मेचर आपका रिएक्टेंस होता है। ठीक, यही क्या होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस होता है। अब फाई AR व फाई F के फेजर योग से रिजल्टेंट फ्लक्स फाई R ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, T बराबर K फाई F इंटू आपका फाई R। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर में देखिए क्या है कि जब लोड आपका इंडक्टिव होता है तो उस स्थिति में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जब आपका लोड इंडक्टिव हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसका भी डायग्राम जो कि आप इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें आर्मेचर करंट IA संबंधित वोल्टेज से 90 अंश के साथ लैगिंग पर आपका होगा। ठीक, क्या है, आर्मेचर करंट IA किसके साथ, संबंधित वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ लैगिंग पर होगा। यहाँ पर आपका देखिए IA समानुपाती हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में, IA समानुपाती आपका फाई AR। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि T बराबर आपका होता है क्या, K फाई F इंटू फाई R लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर की अगर हम बात करें, लीडिंग पावर फैक्टर का डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे कि इसमें कैपेसिटर लोड लगा होता है और आर्मेचर धारा IA वोल्टेज से लीड करती है। इसमें आपका कैपेसिटिव लोड लगा होता है और आर्मेचर धारा IA वोल्टेज से लीड करती है। ठीक, इस तरह से जो कि आप देख सकते हैं, यह है आपका फाई F, ठीक, आपका फाई R IA और आपका यहाँ पर क्या है, फाई AR। ठीक, अब इसका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जल्दी ही आपको जो कि दे दिए जाएंगे और स्विच गियर की और PLC की PDF आ चुकी है। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लें और 1 या 2 दिन में, आज या कल में आपकी मशीन की PDF भी जो कि है आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पर निकलता है। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पर निकलता है। जिस मशीन का आउटपुट वोल्टेज हो इलेक्ट्रिक हो, आपका आउटपुट वोल्टेज कैसा हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन आपका डिफाइन मतलब कि खोजना, ठीक, डिफाइन किया जाता है मतलब ढूंढा जाता है। अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जनरेटर के लिए आपके डिफाइन किया जाएगा, ना कि मोटर के लिए, क्योंकि इसका आउटपुट मैकेनिकल होता है। देखिए एक बार और आप समझ ले अच्छे से कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पर निकलता है। जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपके कहाँ पर निकलता है, मशीन के आउटपुट पर निकलता है। जिस मशीन का आउटपुट वोल्टेज हो इलेक्ट्रिक हो, ठीक, जिस मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसा हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन किया जाता है, मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन ढूंढा जाता है। अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा जनरेटर के लिए डिफाइन किया जाएगा, ना कि मोटर के लिए, क्योंकि इसका आउटपुट कैसा होता है, मैकेनिकल होता है। इसका आउटपुट कैसा होता है, मैकेनिकल होता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आपका क्या होता है, VNL माइनस V आपका FL इंटू 100 अपॉन क्या है आपका V आपके रेटेड। ठीक, जहाँ पर आपका VNL आपका क्या है, वोल्टेज नो लोड, VFL आपका क्या है, VFL हमारा है वोल्टेज फुल लोड। ठीक है, यह वोल्टेज रेगुलेशन का साधारण सूत्र है। यह वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, साधारण सूत्र है। ठीक, देखिए यह वोल्टेज रेगुलेशन का साधारण सूत्र होता है। वोल्टेज रेगुलेशन यह बताता है कि मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा। ठीक, मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा लोड बदलने से। ठीक, ना आपका नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज किस प्रकार बदलती है,
इसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, नो वोल्टेज नो लोड से फुल लोड तक आपका वोल्टेज किस प्रकार से जो कि चेंज होता है, बदलता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मान लोड तथा शक्ति गुणक दोनों पर निर्भर करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान लोड तथा शक्ति गुणक दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा टॉपिक जो आता है वो है ऑपरेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन एज आ मोटर। ऑपरेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन एज आ क्या, मोटर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हम लिखेंगे कि वह मोटर जो साइक्रोनस स्पीड से चलती है, वह मोटर जो साइक्रोनस स्पीड से चलती है उसको हम साइक्रोनस मोटर कहते हैं। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो कि है चेंज करती है, बदलती है। विशेषता इसकी क्या है, देखिए यह हमेशा साइक्रोनस स्पीड से चलता है तथा चलते समय एक समान गति बनाए रखता है। देखिए जो भी मोटर आपकी एक समान गति बनाए रखती है उसी को हम कहते हैं साइक्रोनस स्पीड। ठीक, और साइक्रोनस स्पीड के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक, इसकी ये पहली विशेषता है। NS बराबर आपका क्या होता है, 120 F/P। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको ये स्टार्ट करना पड़ता है। अल्टरनेटर व मोटर आपका डबल एक्साइटेड जो कि यह मशीन है। ठीक, संरचना देखिए, संरचना में हम क्या लिखेंगे कि स्टेटर और रोटर इन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं। स्टेटर स्थिर रहता है तथा आपका स्टेटर स्थिर रहता है। स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग होती है, आर्मेचर बाइंडिंग मुख्य बाइंडिंग है। इसी कारण से मोटर में EMF प्रेरित होता है। रोटर पर फील्ड बाइंडिंग की जाती है जो कि फ्लक्स उत्पन्न करती है। मोटर के रोटर को दो तरीके से डिजाइन किया जाता है। पहला आपका साइलेंट पोल मोटर और दूसरा नॉन साइलेंट पोल मोटर। ठीक, साइलेंट पोल मोटर का मतलब क्या है आपका, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी और ये ज़्यादा आवाज़ आपकी करेगी। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि यह मोटर सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करता है। देखिए सैलिएंट का मतलब होता है क्या, रोटर के पोल का आर्मेचर बाइंडिंग की तरफ उभरा होना। रोटर के पोल का आर्मेचर बाइंडिंग की तरफ क्या होना, उभरा होना। अब देखिए स्टार्ट करने की विधि इसकी क्या है, वर्किंग अगर आप समझ सकें, स्टार्ट करने की विधि क्या है। देखिए आपकी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न विधि होती हैं। पहली आपकी होती है आपका एक्सटर्नल प्राइम मूवर। ठीक, एक्सटर्नल प्राइम मूवर। इस विधि में मोटर के रोटर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है। इसके बाद मोटर सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज, अगर आप याद करना चाहें तो एक बार में आप याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका डैम्पर बाइंडिंग मेथड। डैम्पर बाइंडिंग मेथड आपका क्या है, इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें डैम्पिंग आपकी बाइंडिंग की जाती है। और ऑपरेशन में हम क्या लिखेंगे कि मोटर में स्टेटर बाइंडिंग स्थिर होती है और रोटर घूमने वाले पार्ट होते हैं। रोटर सभी लोगों को पता है, रोटर हमारा क्या होता है, घूमने वाला पार्ट होता है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं रोटर है ये। ठीक, स्टेटर लगा हुआ है, DC सप्लाई इसको जो कि है दी जा रही है। इसमें हम लिखेंगे क्या कि यह एक डबल आपका एक्साइटेड मशीन है। यह एक डबल एक्साइटेड मशीन है और स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देती है। इसकी रोटर बाइंडिंग में DC सप्लाई देती है। यह जो कि है, जबकि रोटर बाइंडिंग में क्या होती है, DC सप्लाई दी जाती है। इसमें हम आगे लिखेंगे कि 3 फेज सप्लाई देने से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF फ्लक्स ठीक उत्पन्न हो जाता है। रोटर में DC सप्लाई देने से उसमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मोटर के स्टेटर को एक अलग तरीके से तथा रोटर को एक अलग तरीके से आपके एक्साइट करते हैं। और एक्साइटेशन अर्थात स्टेटर और रोटर दोनों में मैग्नेटिक आपका फील्ड इंड्यूस करना। और स्टेटर के एक्साइट करने के लिए स्टेटर के आपके एक्साइट करने के लिए AC सप्लाई का प्रयोग तथा रोटर की एक्साइट करने के लिए DC सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि आपके जो AC सप्लाई का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आपके स्टेटर को। ठीक, और DC सप्लाई का प्रयोग करा जाता है हमारे रोटर में। देखिए हम जानते हैं AC सप्लाई का नेचर आपका साइनोसोडल होता है, अर्थात एक टाइम आपका इंटरवल के बाद हम पॉजिटिव आपका साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक, पॉजिटिव आपकी साइकिल क्या करती है, कंप्लीट करती है, पूरी करती है। और एक आपके पर्टिकुलर आपके इंटरवल के बाद एक नेगेटिव हाफ साइकिल जो कि नेगेटिव इंटरवल ठीक, नेगेटिव इंटरवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद स्टेटर पर नेगेटिव इंटरवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद स्टेटर पर नॉर्थ पोल इंड्यूस करती है तथा नेगेटिव पर आपके एस पोल, नेगेटिव पर कौन से एस पोल इंड्यूस होते हैं। ठीक, आपके इंड्यूस होते हैं और अर्थात एक
हर एक साइकिल के बाद स्टेटर के पोल चेंज होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? हर एक साइकिल के बाद आपके स्टेटर के पोल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इस चेंज को पोल्स के कारण ही हमारे स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप में एक फील्ड इंड्यूस होती है और इस फील्ड को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, एन एस बराबर आपका क्या होता है? 120 F/P। रोटर को हम डीसी सप्लाई से आपके एक्साइट करते हैं। ठीक, एक्साइट करते हैं और डीसी सप्लाई के कारण रोटर में एक आपके फिक्स पोल जनरेट होता है। यह पोल बदलता नहीं है। ठीक, नाम ही देखिए उसका फिक्स पोल है। ठीक, तो ये बदलेगा तो वैसे भी नहीं। यह टाइम के साथ अब हमारे पास स्टेटर का वेरिएबल पोल है तथा एक आपके फिक्स पोल है। ठीक, हमारे पास दो पोल होगा, एक हो गया वेरिएबल पोल और दूसरा हो गया फिक्स पोल। हर एक इंटरवल के बाद एक ऐसी आपकी स्थिति आती है जिसमें रोटर और स्टेटर की सेम पोल एक NS आपका N और SS दूसरे के फेस आपके सामना करते हैं। मतलब कि फेस करते हैं मतलब कि सामना करते हैं। सेम पोल आपके रिपल करते हैं। सेम पोल आपके क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। डायरेक्शनल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका है ये। ठीक है, ये है आपका एंटी क्लॉक आपका टॉर्क। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी NS चुंबक है। टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है। आपके देखिए मोटर में जो भी आपका घूमता है रोटर, तो वो टॉर्क के कारण ही जो कि है घूमता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसमें आगे लिखेंगे क्या कि सेम पोल होने के बाद रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करता है। सेम पोल जब आपके हो जाएंगे तो रोटर क्या करेगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन रोटर में खुद का एक आपका इनर्टिया होता है। लेकिन रोटर में जो कि खुद का एक इनर्टिया होता है, इनर्टिया के ही कारण रोटर स्टेटर आपका नहीं कर पाता, रोटर जो कि रोटेट नहीं कर पाता, इनर्टिया के कारण ही रोटर आपका क्या नहीं कर पाता है? रोटेट घूम नहीं पाता है। अब अगर दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप दूसरी हाफ साइकिल मतलब कि कौन सी? नेगेटिव हाफ साइकिल में विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं, मतलब कि N और S और N। ठीक, आपने देखा होगा दो जो अलग अलग चुंबक होंगे नॉर्थ साउथ को जो कि है दूर करेगी। ठीक, लेकिन अगर NN होंगे आपके पोल्स तो वो दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन अगर NS होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। आपका SN और NS के कारण आपके अट्रैक्शन फोर्स लगता है। स्टेटर एक अट्रैक्शन के कारण आपके रोटर को अपनी तरफ खींचना चाहता है और क्लॉकवाइज दिशा में टॉर्क उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेशन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है? क्लॉकवाइज टॉर्क है आपका, इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी रोटर अपनी खुद की इनर्टिया के कारण एक डायरेक्शनल में भी रोटेट नहीं कर पाता है, अर्थात रोटर कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज आपका जो कि है घूमता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से किसी भी डायरेक्शन में जो कि है रोटर घूम नहीं पाता है। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जो कि और लिखेंगे कि रोटर की पोजीशन आपका देखिए पल्सेटिंग होती है। यही रीज़न है कि जिस कारण से साइक्रोनस मोटर जो कि है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये तो बात हो गई हमारी कि सेल्फ स्टार्ट जो कि है क्यों नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आपके एडिशनल सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे प्राइम मूवर कहा जाता है। प्राइम मूवर रोटर को NS स्पीड से घुमाता है तथा रोटर अपनी NS स्पीड पर घूमना चालू कर देता है। ठीक, तब प्राइम मूवर को हटा दिया जाता है। जब आपका रोटर NS स्पीड से घूमने लग जाता है तो हम क्या कर देते हैं? प्राइम मूवर को हटा देते हैं और रोटर को DC सप्लाई देते हैं, जिसके कारण N और S उत्पन्न होते हैं। दो आपके पोल्स उत्पन्न हो जाएंगे, आपके चुंबक ध्रुव क्या हो जाएंगे? N और S। रोटर के N और S और स्टेटर एक दूसरे को आपका इंटरलॉक कर देते हैं। इस प्रकार रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देता है और मोटर आपके देखिए साइक्रोनस स्पीड से चलता है। केवल F चेंज करके इसकी स्पीड जो कि है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कि है हमारे ये पूरा थर्ड यूनिट जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने जो कि आपको बता दिया। आज पूरा थर्ड जो आपका यूनिट था
तो वो देखिए जो आपका थर्ड यूनिट था वो पूरा आपका फिनिश हो चुका है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ऑपरेशन ऑफ साइक्रोनस मशीन एज आ मोटर। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आपसे जो कि है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो लगभग आपको इसमें 2-3 पेज तो लिखना ही होंगे। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप 2 पेज का याद करके जाएंगे तब आप 1 पेज पेपर में लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आप अभी से कम याद करेंगे तो पेपर के टाइम तक आप और कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप पर जो कि आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर डला है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो कि हम व्हाट्सएप नंबर पिन कर देंगे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ठीक सबसे ऊपर जो कि लिंक दी गई है, तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी जो कि सपोर्ट करें ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। जब आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये जो कि संभव हो। जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने इस चैनल को अपना प्यार दिया और अपना सपोर्ट दिया है, उसी प्रकार से जो कि आप सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में अपनी 4th यूनिट जो कि कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है आपका स्पेशल पर्पस मशीन। मतलब कि हमारा अब हम आ गए हैं लास्ट अपने 9th लेसन पर। हमारे 8 लेसन जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी बारी है 9वें लेसन की। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपका 9वां लेसन जो कि पूरा कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब इसके बाद हम जो कि डायरेक्ट अपनी मंडे से स्टार्ट करेंगे IMED, और मात्र 5 से 6 दिन में आपकी पूरी IMED कंप्लीट करा दी जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही आपकी IMED कंप्लीट होगी, RSE आपकी 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपकी स्पेशल क्लास जो कि स्टार्ट कर देंगे, ठीक, जिससे कि जो कि आपका रिवीजन हो जाएगा। स्पेशल क्लास के बाद एक क्लास आपकी और चलेंगी जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्पेशल क्लास में मिल जाएंगे, कोई भी परेशान बिल्कुल भी ना हो। और 3 से 4 दिन में जो कि आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी हम आपको मशीन की PDF जो कि प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।